स्वागत है। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका पूरे दिल से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि हम लोग झारखंड के मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, झारखंड के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जेएसएससी के सिलेबस में हम लोग देखते हैं कि विभाजन का नियम मैथमेटिक्स में दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल। इसके 2 वीडियो आपको मिलेंगे। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन के नियम का ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद आपको अगला वीडियो पार्ट 2 का मिलेगा। यानी हर वो क्वेश्चन जो विभाजन के नियम से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछे जाने की संभावना है, उन सबको इस वीडियो में और इसके बाद वाले पार्ट 2 वाले वीडियो में शामिल किया गया है ताकि एग्ज़ाम की तैयारी आपकी पक्की हो, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है जो किसी भी संख्या से गुना करने पर वही योगफल देती है। यानी कौन सी संख्या है जो किसी भी संख्या से गुना हो जाएगी तो जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ने पे योगफल प्राप्त होगा, यानी योगफल जो होगा वो सेम रहेगा। तो वो संख्या है, याद रखना है आपको, 9। ये कुछ थ्योरी वाले सवाल है। जैसे 9 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा बेटा, 9। 9 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब 18 के 1 और 8 का योगफल यानी सम करोगे तो कितना आएगा, फिर 9 आएगा। 9 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, बोलो 27। 27 के 2 और 7 का योगफल निकालो तो फिर 9 आ जाएगा। इसी तरह 9 को तुम किसी से भी गुना कर दो, मान लो 11 से करो तो आएगा 99। 99 के 9 और 9 को जोड़ोगे तो 18। 18 के 1 और 8 को जोड़ोगे तो वापस 9। यानी 9 ही वो संख्या है जो किसी से भी गुना करोगे तो रिजल्ट का योगफल यानी जो रिजल्ट है उसको ऐड करने पे हमेशा तुमको 9 ही मिलेगा। कुछ वैसे क्वेश्चन जो विभाजन के नियम में थ्योरी वाले होते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलो 9। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि बोला गया है, ये सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, यानी आपके एग्जाम में आ गया, आपको याद है, आप तुरंत करके हट जाओ वरना टाइम बर्बाद नहीं करने का कोई फायदा नहीं। थ्योरी वाले क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल के। जब किसी संख्या को कम से कम 6 बार लिखा जाए तो वो संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किन से विभाजित होती है। किसी भी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6 कम से कम 6 बार, यानी इससे अधिक भी लिखाया जा सकता है लेकिन कम से कम 6 बार लिखा हो। इसके अधिक भी लिखे जा सकते हैं लेकिन मिनिमम अगर 6 बार दिखे तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी, तो वो हमेशा विभाजित होगी 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। ये आपको याद रखना है। यानी आपको दे देगा कि एक संख्या को लगातार 10 बार लिखा गया तो कम से कम 6 बार तो क्योंकि 6 से अधिक होता है 10, तो वो किससे डिवाइड होगी, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 7, 11, 13, 37 और यही आपका आंसर होगा। ये सब थ्योरी वाले सवाल हैं, आपको ध्यान पे रखना है। इसके बाद देखिए बोला गया कि जब किसी 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिखा जाए, 2 अंकों की संख्या को ए बी 1 बार, ए बी 2 बार और ए बी 3 बार, जब किसी 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिखा जाए तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, तो वो हमेशा होगी 13 और 37 से। किससे होगी, 13 और 37 से। ये सब याद रखना, ये सब याद रखना है ना, थ्योरी वाले सवाल है बेटा। आपको काट करके एग्जाम में टाइम थोड़ी मिलता रहेगा कि दोनों से डिवाइड करो, 6 अंकों की संख्या को फिर इससे करो फिर इससे करो, नहीं। ये कुछ एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आपको एग्जाम में इसको डायरेक्ट करके आना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 13 और 37। पहला वाले का 7, 11, 13, 37, इसका 13, 37। जब किसी संख्या को लगातार 3 बार लिखा जाता है, किसी संख्या को, यानी ए ए ए, अब 6 बार नहीं लिखा गया, लगातार कितने बार लिखा गया, 3 बार, तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, तो केवल 37 से विभाजित होती है। 6 बार लिखा जाए तो 7, 11, 13, 37 से, 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखा जाए तो 13, 37 से, और 1 अंकों की संख्या को 3 बार लिखा जाए तो केवल 37 से। ऐसे आपको याद रखना है। यदि कोई संख्या 1001 से विभाजित होती है, यदि कोई संख्या है और वो 1001 से डिवाइड हो गई
पूरी तरीके से 1001 से डिवाइड हो गई तो वो हमेशा 7, 11 और 13 से भी विभाजित होगी, ये भी आपको याद रखना है। अगर कोई संख्या 1001 से डिवाइड हो गई तो वो हमेशा 7, 11 और 13 से भी विभाजित होगी, ये भी आपको याद रखना है। और याद रखने का तरीका बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, डबल डिजिट प्राइम नंबर, उसके बाद फिर डबल डिजिट प्राइम नंबर, 7, 11 और 13, है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए। तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों प्राइम नंबर है। बोलता है वो कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं से कटेगा, यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी पूरा पूरी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 1 से 10 तक सभी संख्याओं से कटने वाली मात्र एक ही संख्या होती है, वो होती है 2520। यानी सबको चेक नहीं करना एग्जाम में, ये सब थ्योरी वाले सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा गया कि 1 से 10 तक में कौन सी ऐसी संख्या जो 1 से लेकर के 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आंसर इज 2520, 2520, है ना। 2520 इस पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, और इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से भी। हाँ, अब क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिकल आ गए, थ्योरी वाले तो आपको समझ में आ गए, अब थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे बोलता है PQ इनमें से किससे विभाजित होगा। मेरे बात को समझो बेटा। बोलता है PQ इनमें से किससे विभाजित होगा। अगर हमको चेक करना है ना कि कोई संख्या किससे विभाजित होता है तो उसका एक तरीका होता है, वो तरीका सीख लो। देखो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इकाई अंक में है तो इसको लिखो इकाई अंक में, यानी 1Q। ये दिहाई अंक में है तो इसको लिखो 10P। ये सैकड़ा की जगह पे है तो इसको लिखोगे क्या, 100Q। थोड़ा जगह और चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 1Q प्लस 10P प्लस ये हो सैकड़ा के स्थान पे तो 100Q, और ये हजार के स्थान पे ना, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार के स्थान पे तो 1000P। यानी अगर हमको चेक करना होगा कि दिया गया संख्या किससे डिविजिबल है तो हम उसको एक्सपैंड करके लिखते हैं, इकाई प्लस दिहाई प्लस सैकड़ा प्लस हजार, ऐसे, है ना। अब ऐड करते हैं, चलो ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका क्या लगाएंगे हम लोग, 1000P प्लस 10P तो 1010P, ऐड करेंगे तो 1010P हो जाएगा, प्लस 100P प्लस 1P तो 101Q, सॉरी 100Q प्लस 1Q 101Q हो जाएगा। यहाँ से 101 कॉमन ले लो, यहाँ से 101 कॉमन ले लो तो 101 कॉमन आ गया। अंदर बचा यहाँ पे 10P प्लस ये 101 तो कॉमन आ गया तो अंदर बचा Q। अब 101 यहीं पर आ गया। अब मेरे बात को समझो, ये इकाई स्थान में इकाई की जगह पे लिख दो, ये दिहाई स्थान पे दिहाई की जगह पे लिख दो, तो ये अंदर में ये बंद हो गया। क्योंकि जिस तरह तुम एक्सपैंड करके Q को 1Q लिख सकते हो और P को 10P लिख सकते हो, तो उसको वापस से तुम छोटा करके PQ भी तो लिख सकते हो। तो कॉमन क्या आ गया बेटा इसमें, 101। बोलो कॉमन क्या आ गया, 101। तो ये जो PQ में कॉमन क्या आ गया, 101। यानी इसको जो काटने वाली संख्या हो गई वो 101 हो गई, क्योंकि कॉमन नंबर ही से कटता है। कोई भी संख्या किससे कटता है, कॉमन नंबर से। जैसे देखो ना, 5 है और यहाँ हम लिख दिए 15 और यहाँ हम लिख दिए मान लो 25, तो दोनों कॉमन नंबर से ही तो कटेगा। तो दोनों किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 यहाँ जाएगा, 5 बचे 25, 5 दिया 15, तो दोनों किससे कटा, कॉमन नंबर से। तो जो कॉमन होता है वही उसको कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। तो इसका जो आंसर हम लोगों को मिलेगा ना, इसका जो आंसर मिलेगा ना, तो इसका कॉमन नंबर मिलेगा। यानी कितना मिलेगा, 101, 101। बोलो बातें समझ में आ रही है क्या। यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 101 होगा, 101 होगा। इसको एक्सपैंड करके बनाया गया है ना। अब अगर इस क्वेश्चन को यानी इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार में एक्सपैंड कर दिए, लेकिन मान लो अगर ये क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, कहाँ गया, अच्छा इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं, ये क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, तो कितना एक्सपैंड करते रहते, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो बहुत समय लगेगा। यानी लंबा चौड़ा एक्सपैंड करना होगा, फिर ऐड करना होगा, फिर कॉमन निकालना होगा। तो एक इसका ऐसा तरीका भी तो होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बन जाए, हाँ कि ना। एक ऐसा तरीका तो जरूर होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बन जाए। तो आइए उस तरीके पे काम करते हैं। चीजें तो कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गई, यानी जो मेथड है वो मेथड भी आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में तो काम जल्दी करना है ना, तो उसके अनुसार सीखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ PQ
पी क्यू, और आपसे एग्जामिनर पूछेगा इनमें से किससे विभाजित होती है। विभाजन का नियम आपके एग्जाम में सिलेबस में उस पर क्वेश्चन बन गया, किससे विभाजित होती है। तो याद रखिएगा पहला वाला लेटर हमेशा वन, पहला लेटर वन है ना, पी है ना, तो वन, बाकी सब जीरो। पहला वाला लेटर हमेशा वन, बाकी सब जीरो, क्यू दिखे जीरो, आर दिखे जीरो, एस दिखे जीरो, पहला वाला हमेशा वन, बाकी सब जीरो। तो पी वन क्यू जीरो, फिर पी पहला वाला लेटर वन, फिर क्यू जीरो। बात समझ में आया। पहला स्टेप आपको पी पहला वाला लेटर वन, बाकी सब जीरो, तो क्यू जीरो, फिर पहला लेटर दिख गया पी, पहला लेटर है ना ये, तो वन क्यू जीरो, और आखिरी के जीरो को हटा दीजिए, आखिरी में जितना जीरो मिलेगा हटा दीजिए, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कितना मिल गया 101। यानी क्या करना है, पहले लेटर को वन मानना है, बाकी सबको जीरो मानना है, और आखिरी के सारे जीरो को हटा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, टाइम बच गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। ठीक है, यहां तक बोलता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, है ना, इनमें से हमेशा किससे विभाजित होती है। एक्स को वन मानो, वाई और जेड को जीरो जीरो मानो। तुमको पहले ही वाला को वन मानना है, बाकी सब जीरो। फिर पहला वाला आ गया एक्स वन मानो, बाकी दोनों को जीरो जीरो मानो, और आखिरी के दो जीरो को हटा दो। क्वेश्चन का आंसर हो गया 1001। क्या हो गया आंसर 1001 तो है ही नहीं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स का वन हो गया, वाई का जीरो जीरो, फिर एक्स का वन हो गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 3 बार होता, तब शायद यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था क्वेश्चन, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे होता क्वेश्चन, है ना, छूटा हुआ होगा, कोई बात नहीं, छूटने दो। एक्स को मानेंगे वन, वाई जेड को जीरो जीरो, फिर एक्स को मानेंगे वन, वाई जेड को जीरो जीरो, फिर एक्स को मानेंगे वन, वाई जेड को जीरो जीरो, ये अंत के दो जीरो हटा देंगे, आंसर होगा 1001 ऑप्शन में नहीं है, यानी आंसर होगा 1001 ऑप्शन में नहीं है। यानी या तो क्वेश्चन कुछ और होगा या तो ऑप्शन कुछ और होगा, लेकिन मेथड बनाने का तरीका 110% यही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया क्या। यानी हमने एक्स को वन मान लिया, बाकी सबको जीरो जीरो मान लिया, फिर एक्स को वन मान लिया, फिर बाकी सबको जीरो जीरो मान लिया, और क्वेश्चन को बना लिया। तरीका यही यूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इनमें से किससे विभाजित होगा। एक्स वन है, वाई जीरो है, एक्स वन है, वाई जीरो है, एक्स वन है, वाई जीरो, अंत का जीरो हटा दिए, 10 10 1 10 10 1 10 10 1, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है ना। यानी इस तरह के क्वेश्चन को तुम एग्जाम में जल्दी भी बना सकते हो और सही भी बना सकते हो। वहां पे ऑप्शन गलत होगा या क्वेश्चन गलत होगा, मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि है, क्योंकि क्वेश्चन हमने उसको कॉपी किया है कहीं से, तो हमको लग रहा है कि वहां पे गलती है ना। ठीक है, स्पर्धा पब्लिकेशन का किताब है, वहां से वो क्वेश्चन को उठाया गया है, चेक कर लेना उसमें। अगर किसी के पास स्पर्धा पब्लिकेशन का किताब है तो डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन के नियम पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम चेक करके देख लेना, या तो क्वेश्चन गलत हमने लिख दिया होगा या ऑप्शन गलत लिख दिया होगा। अगर किसी दो अंकों की संख्या को अंकों को आपस में, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो उनके योगफल हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाजित होते हैं। देखो मेरा बेटा, दो अंकों की संख्या है ए बी, इसके जगह को आपस में बदल दिया गया, यानी ए बी की जगह हो जाएगा बी ए। ठीक है, दो अंकों की संख्या है ए बी, के अंकों को आपस में बदल दिया गया, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया, तो उनका योगफल, यानी इनको जब ऐड करेंगे इनका योगफल हमेशा किससे विभाजित होगा, ये पूछा गया है ना। इसको बनाने का तरीका क्या है भाई, तो ये बी है इकाई जगह पे, तो 1b प्लस ये हो गया 10a प्लस ये हो गया 10b प्लस ये हो गया 1a, 10a प्लस 1a हो गया 11a, 1b प्लस 10b हो गया 11b, 11 कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस b। यानी हमसे पूछा था इसमें से किससे विभाजित होगा, उनका योगफल किससे विभाजित होगा, तो ये योगफल अपने कॉमन नंबर से विभाजित होगा, और कॉमन नंबर कौन है 11। ठीक है, कॉमन नंबर कौन है 11। ऐसे नहीं करना है, हम तुमको बता रहे हैं कैसे करना है, सीखो। कोई भी अपने मन से दो अंक ले लो, दो अंकों की संख्या ले लो, मान लो ले लिए 3 5,
अब बोलता है कि इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो 3 5 की जगह लिख दो 53, है ना। और इनका योगफल किससे विभाजित होगा, तो योगफल देख लो, 5 और 3 8, 3 और 5 8। अब 88 है, 88 किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। कोई भी अपने मर्जी से ले लो, मान लो ले लिए 13, अब जगह बदल के हो गया ये 31, जोड़ के हो गया 44, किससे विभाजित होगा, 11 से होगा। तो याद रखना है कि कोई भी दो अंकों की संख्या का जब अंक का जगह बदलते हैं तो उनका योगफल यानी उनका जोड़, उनका एडिशन, उनका सम हमेशा 11 से विभाजित होता है। और अगर अंतर पूछ देगा तो हमेशा 9 से विभाजित होता है। जब भी दो अंक के संख्या होंगे जगह बदल लेंगे, अपने स्थान को बदल लेंगे, एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा, वाई एक्स की जगह पे आ जाएगा, तो उनको जोड़ेंगे तो 11 से विभाजित होगा, उनको घटाएंगे तो 9 से विभाजित होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन देखो, अगर किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो उनका अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा, 54 था, जगह बदल के 45 कर दिए, आया कितना, 9, हमेशा किससे विभाजित होगा, 9। अगर अंतर पूछे तो 9 से विभाजित होगा, योग पूछे बेटा तो 11 से विभाजित होगा। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन को तुमको समझते हुए बनाना है एग्जाम के हॉल पे। अगर किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या का योगफल 132 होता है। योगफल कितना होता है, 132 होता है। तो बताइए अंकों का योगफल क्या होगा। योग के लिए किसे डिवाइड करते हैं बेटा, 11 से, और अंतर के लिए किसे करते हैं, 9 से। 11 से कर दीजिए बस प्यार से क्वेश्चन को। तो 11 कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, आंसर कितना आ गया, 12। कितना आ गया आंसर बोलिए, 12। ठीक है, 12। 1 3 5 6 8 9 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए ताकि ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, देखो अगर कोई संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं होती है, उसको चेक करने का तरीका ये है कि हम पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे, बस आखिरी के 2 अंक को डिवाइड कर लेंगे। आखिरी के 2 अंक को डिवाइड कर लेंगे और मेरा काम हो जाएगा। यानी अगर हमको 4 से किसी को विभाजित करना है, बोलता है कि 1 3 5 6 8 9 में क्या जोड़िएगा कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 1 3 5 6 8 9 को पूरे को डिवाइड मत करते हैं, लग जाना, आखिरी के 2 अंक को पकड़ना और उसको 4 से विभाजित कर लेना, उसी से आंसर मिल जाएगा तुमको। 4 दूनी 8, खत्म, यहां बचा 9, 4 दूनी 8, यहां कितना बचा बेटा, 1 बचा। अब 1 में क्या जोड़ेंगे कि 4 से विभाजित हो जाए। 4 से विभाजित होने के लिए उसको 4 बनना पड़ेगा, 5 से विभाजित होने के लिए 5 बनना पड़ेगा, 6 से विभाजित होने के लिए 6 बनना पड़ेगा, 7 से विभाजित होने के लिए 7 बनना पड़ेगा। तो 4 से विभाजित होने के लिए 4 बनना पड़ेगा। 1 पहले से है और कितना चाहिए इसको, 3 चाहिए सर। यानी क्वेश्चन का आंसर होगा 3। तब 3 और 1 4 बनेगा, जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 3, है ना। समझ में आ गया आपको यहां तक बात। Which number should be added to 803642 so that it is completely divisible by 11। बोलता है 803642 में 803642 में हम क्या जोड़ें कि ये पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए, है ना। एक तो तरीका है कि हम पूरा डिवाइड कर दें 11 से, ऐसे 11 से पूरा डिवाइड कर दें। तो एक, चलो एक बार कर ही देते हैं, नहीं टाइम लगेगा, टाइम ही तो बचाना है ना एग्जाम में, टाइम ही तो बचाना है। 803642 है ना, में क्या जोड़े कि 11 से विभाजित हो जाए। 4 से अगर बोलता तो आखिरी का 2 संख्या देख लेते, लेकिन 11 का नियम है अल्टरनेट देखना, एक छोड़ करके देखना, एक छोड़ करके, यानी 8 देखेंगे, फिर एक छोड़ करके 3 देखेंगे, फिर एक छोड़ करके 4 देखेंगे। इन सबको आपस में जोड़ दो, 8 + 3 + 4 बराबर, अब यहां से 0 ले लो, प्लस यहां से 6 ले लो, प्लस यहां से 2 ले लो। ठीक है, अब जोड़ो, 8 4 12 13 14 15 बराबर 6 और 2 8। यानी एकांतर का जोड़
बराबर एकांतर का जोड़, और ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। तो ये तो 15 है, तो 8 में हम कितना जोड़ें, 8 में हम कितना जोड़े कि 15 हो जाए। तो 8 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा, और यही 7 जोड़ना पड़ेगा 11 से कटने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा सबको? बोलता है कि 1y 3y 6 में क्या जोड़े, y का मान क्या होगा कि 11 से पूरी तरह कट जाए। किसका मान? y का मान। 1y 3y 6 में, है ना बेटा। तो चलो एकांतर लिखो पहले, 1 + 3 + 6 एकांतर 1, फिर 3, फिर 6 बराबर यहाँ एकांतर y + y यानी 2y। 6 3 9 और 1 10, 10 बराबर 2y। 2 से काटोगे तो कितना 1 में 5, यानी y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो y का मान कितना आ गया बोलो? 5 आ गया। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा बात आपको? बोलता है कि हैश की यहाँ पे 7 छूटा हुआ है ना, 2 के बाद यहाँ पे 7 छूटा हुआ है। बोलता है कि हैश के स्थान पे क्या रखिएगा कि ये संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 4 8 3 2 7 हैश 8 एकांतर ले लो बेटा। 4 3 7 8 एकांतर 4, 8 छोड़ के 3, 2 छोड़ के 7, हैश छोड़ के 8, यानी 4 + 3 + 7 + 8 बराबर। अब यहाँ का एकांतर ले लो 8 2 हैश, 8 + 2 + हैश, हैश के स्थान पे ही तो रखना है, ठीक है। 8 + 2 + हैश, यहाँ ऐड करो 8 7 15, 16 17 18 19 20 21 22, कितना आ गया? 22 बराबर 8 और 2 10, 10 + हैश। अब बताओ LHS RHS को बराबर करना है ना, तो 10 में कितना जोड़े कि 22 बन जाए? तो तुम बोलोगे सर 10 में 12 जोड़िएगा तो 22 बन जाएगा। 10 में कितना जोड़ेंगे तो 22 बनेगा? 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 बनेगा। तो 12 तो ऑप्शन में है नहीं, 12 तो ऑप्शन में है नहीं। तो याद रखना किससे डिवाइड करना है बेटा? 11 से। तो 11 से तो ये बड़ा है ना, तो 11 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा ना। 11 एक कम 11। अब बचा कितना? बचा कितना नीचे देखो तो 1। कितना बचा? 1। तो आंसर कितना होगा? 1। तो अगर कोई संख्या 11 से बड़ा आ गया, जैसे 12 आ गया, जैसे यहाँ पे कितना आ गया था? 12, तो फिर चेक कर लेना कि 11 से कितना बड़ा है। 11 से जितना बड़ा है वही उसका आंसर होगा। 11 से 1 बड़ा है ना, तो 1 आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया तुमको यहाँ तक? और एक बार समझो यहाँ पे, है ना, बहुत बच्चों को दिक्कत भी तो हो सकता है। ऐड किए तो कितना है बेटा? 22। यहाँ 10 + हैश, तो 22 बनाना है तो 10 में कितना जोड़ेंगे? 12। तो भाई 12 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 11 से कितना बड़ा है? 11 से 1 बड़ा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो पूरा पूरा 11 से काट दो, जो बचेगा वही आंसर। तो कितना हो गया? 1, है ना। ठीक है, इसको देखो, बोलता है कि हैश के स्थान पे क्या आएगा कि पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाए। 6 7 3 5 हैश 1। 9 से डिवाइड करने का तरीका यह है ना बेटा कि 9 से जो जो दिख रहा है ना कट्टा, उसको काट दो, या जहां जहां 9 बन रहा वहां वहां काट दो। जैसे यहाँ देखो 6 और 3 9 बना, काट दो। ठीक है, 6 और 3 9 बना, काट दो, बस 9 बना देना है। 9 बना दो, या 9 से कटने वाला नंबर बना दो, जैसे 9 18 27, है ना, ऐसे। 6 और 3 9 कट गया। 7 और 5 12, 12 और 1 13। अब तुम बताओ 13 में हम क्या जोड़े कि 9 से कट जाए? तो 14 15 16 17 18, कितना जोड़ेंगे बेटा? 5। तब तो ये 9 से कटेगा, क्योंकि 13 5 18 होता है। 6 और 3 9 तो कैंसिल हो गया। 7 5 कितना होता है? 12, 12 और 1 कितना होता है? 13। 13 में हम क्या जोड़े? ये हैश को हम क्या रखें कि 9 से कट जाए? तो 13 के बाद 18 एक संख्या है जो 9 से कटता है, और 13 को 18 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा? तो 5 जोड़ना होगा। तो आंसर कितना हो गया बोलो?
5 है ना, कितना हो गया 5। बोलता है क्या संख्या जोड़ा जाए कि 8 से पूरी पूरी कट जाए। देखो 4 होता है ना, जो 4 होता है ना वो 2 का पावर 1 होता है 4, इसलिए हम आखिरी के 2 अंक को देखते हैं। और जो 8 होता है ना बेटा वो 2 का पावर 3 होता है, ठीक है, सॉरी जो 4 होता है ना बेटा वो 2 का पावर 2 होता है, इसलिए आखिरी के 2 अंक को देखते हैं। और जो 8 होता है ना मेरा बेटा वो 2 का पावर 3 होता है, इसलिए आखिरी के 3 अंक को देखते हैं। यानी कोई संख्या 8 से कट रही है या नहीं कट रही है उसको चेक करने के लिए आखिरी के 3 अंक को चेक करते हैं, और 4 के लिए आखिरी के 2 अंक को चेक करते हैं। बस आखिरी का 116 को पकड़ो और 8 से चेक कर लो। 8 एकम 8, यहाँ 3 और 6 बचा, 8 चौके 32, यहाँ 4 बचा। अब 8 से कटना है तो 4 में क्या जोड़े कि 8 बन जाए, 4 जोड़ेंगे तभी तो 4 और 4 8 बनेगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4। ठीक है, प्रैक्टिस करना ना, प्रैक्टिस के बिना तो काम नहीं चलने वाला, प्रैक्टिस करना। बोलता है कि 1/9 भाग का 3 का पावर 60 निकालिए। 1/9 भाग का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 1/9 पार्ट हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 60 ऊपर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, और नीचे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब डिवीजन है, डिवीजन में पावर माइनस होता है, 60 में से 2 गया तो कितना बचा 58, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3 का पावर 58। कितना, 3 का पावर 58। क्लियर है ना, 3 का पावर 58 है ना, ऐसे करते रहना। अब क्या आ गया क्वेश्चन में, फलकों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स, यानी कौन कौन उसको पूरी तरीके से भाग दे सकता है, वैसी कितनी संख्याएं हैं उनकी टोटल संख्या आपको बतानी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। जैसे 12 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो पहला मेथड अपने पास ये है कि 12 लिख लो, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और खुद 12 से भी कटेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के भाजकों की संख्या 6 है, क्योंकि 12 कटता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। लेकिन 12 की जगह दे देता 122, तो फिर ऐसे थोड़ी सोच पाते हैं, टाइम लगता ना। 12 की जगह दे देगा 1200, तो 1200 के लिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, 80, मतलब बहुत ज्यादा संख्या को सोचना पड़ेगा। तो इसका कोई मेथड बताइए सर, मेथड है ना, मेथड सीखो आप। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है ना बेटा, भाजकों की संख्या, तो किसका निकालना है, बस उसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, यानी अभाज्य गुणनखंड कर दो। 12 को 2 से करोगे तो 2 छक 12, फिर 2 से करोगे तो 2 तिया 6, और 3 से करोगे तो 3 एकम 3, यानी तुमको मिलेगा 2 कितने बार मिला 2 बार, और 3 कितने बार मिला 1 बार। देखो 2 कितने बार मिला, यहाँ देखो 2 बार, और 3 कितने बार मिला बेटा 1 बार। यहाँ तक तुमको चीज समझ में आ गया ना। यानी भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड के बाद क्या करना है, पावर में +1, यानी 2 है पावर में तो 2 + 1, बीच में मल्टीप्लाई है तो रहने दो। यहाँ पावर कितना है 1, 1 + 1, यानी अब नीचे वाले आधार का कोई काम नहीं है, अब पावर में +1, 2 + 1 1 + 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, गुने 1 और 1 कितना हो गया 2, और 3 दूनी कितना हो गया 6, और इस प्रकार हमें 12 के भाजकों की संख्या ज्ञात हो गई कितनी 6। ठीक है, और सीखते हैं ना, और प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुमको चीज़ें समझ में आए। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 18 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो एक तो तरीका है कि तुम सोचो कि 18 किसे किसे कटेगा, तो सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और 18 से कटेगा, और किसी से कटेगा क्या 9 से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कितने भाजक मिले 6। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि सोचना नहीं पड़े, है ना, इसको डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से पकड़ के करो, 2 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 कितने बार मिला 1 बार, 3 कितने बार मिला, अरे देखो ना कितने बार मिला 2 बार। अब पावर में +1 कर दो तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पावर में +1 कर दो 2 + 1 कितना हो गया 3,
तो एक और एक दो गुने दो और एक तीन, तो दो तिया कितना हो गया 6। यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है ना, डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, बस क्या करते हैं पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं और हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जैसे यहाँ 625 में भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 625 है, 625 है, इसको 5 से काटेंगे तो तुमको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि 5 का पावर 4 होता है 625। 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625 और 5 का पावर 4, तो 4 में 1 जोड़ो और क्वेश्चन का आंसर 5। कोई और मिलेगा ही नहीं है ना, तो आंसर कितना हो गया 5। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ऐसे कर दो, 625 को पकड़ो और अभाज्य गुणनखंड कर दो। 5 से करोगे तो 125 वर्ग में जाएगा, फिर 5 से करोगे तो 25 वर्ग में जाएगा। किसी का मन में आएगा सर 2 से काहे नहीं किए, क्योंकि 2 से कटेगा ही नहीं तो कैसे करेंगे। 5 से करोगे तो 5 वर्ग में जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 वर्ग में जाएगा। कितने बार 5 मिला, 5 का पावर 4। 5 के अलावा कोई और संख्या मिला क्या, नहीं मिला। पावर में क्या करते हैं +1 करते हैं, 4 और 1 कितना होता है 5, क्वेश्चन का आंसर। यानी 625 के भाजकों की संख्या कितनी मिलेगी 5। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। आगे एग्जाम इसी प्रकार से निकलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर बैठे नहीं रहना है एग्जाम के हॉल में। 108 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 108 को पकड़ो, प्राइम फैक्टराइज करो। 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 से 27 दूना 54। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 2 कितने बार मिला पावर 2 और 3 कितने बार मिला पावर 3, है कि नहीं। पावर में +1 तो 2 और 1 कितना हो गया 3, पावर में +1 3 और 1 कितना हो गया 4 और 3 चौके कितना हो गया 12। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 12। बात समझ में आ रहा है क्या, है ना। ये पावर में +1 किए हैं, ये पावर में +1 किए हैं, तब तो जाकर के 3 और 4 बना, बेस का कोई काम नहीं। ठीक है, और यहाँ से हम भाजकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, रॉकेट की तरह काम करना है एग्जाम में, जल्दी काम करना है। 8 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पे भाजक का संख्या नहीं पूछा, भाजक के संख्या का योग पूछ दिया। भाजक का संख्या पूछेगा तो सीख गए ना, अब भाजक के योग पूछ दिया। अब मेरे बात को समझो क्या पूछा है। 8 के भाजक कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, खुद 8 है, यही तो है। 6 से तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पे कितने भाजकों की संख्या, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन में 4 नहीं है, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि भाजकों की संख्या नहीं पूछा, भाजकों की संख्या का योग पूछा, सम पूछा, सम, है ना। तो अब योग बताना पड़ेगा, योग। 8 4 12 13 14 और 1 15। ठीक है, कितना 15। दूसरा तरीका क्या होगा, क्योंकि सबका तो हम ऐसे करके खोज नहीं सकते ना एग्जाम के हॉल में, तो दूसरा तरीका क्या होगा बेटा, दूसरा तरीका वही है कि 8 को ऐसे लिखो और ऐसे कर दो। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 का पावर कितना मिला तुमको क्यूब, 2 का पावर कितना मिला 3, यही ना मिला। 1 2 3, 2 का पावर कितना मिला 3। अब 2 का क्यूब मिल गया। अब अगर 3 + 1 करेंगे 4, तो 4 तो इसके भाजकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन एग्जामिनर मेरे से भाजकों का योग पूछा, तो भाजकों का योग कैसे निकलता है देखो। 2 का पावर क्यूब तक पहुंचो, यानी 2 के पावर 0 से लिखना शुरू करो, प्लस योग करो 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3। अब यहां तक पहुंच गए हम लोग, है ना। हमेशा 2 के पावर 0 से लिखना शुरू करना और जोड़ते जाना। किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1 होता है मेरा बेटा। 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 वैल्यू 1, 2 का पावर 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 2 का क्यूब यानी 8। 8 4 12 13 14 और 1 15, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बोलो 15। तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं भाजकों को संख्या का योग। ठीक है बात यहां तक, है ना। आओ क्वेश्चन पे। 25 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें। 25 के भाजकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 25 में है सर 5 पचे 25 और 5 एकम 5, यानी 5 का पावर 2 मिला सर। तो पहले 5 का पावर 0, फिर 5 का पावर 1, फिर 5 का पावर 2 लिखेंगे। किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, 5 का पावर 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 5 30 और 1 31। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया सर 31। ठीक है, 31। 18 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें। 18, 2 9 18,
3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी सर 2 का पावर 1 मिला और 3 का पावर 2 मिला, है ना बेटा। 2 एक बार मिला और 3 दो बार मिला। क्लियर है ना सब बच्चा को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, तो घबराने की बात ही नहीं है। 2 का पावर 1 तक पहुंचो पहले, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 पहुंच गए सर। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई दे दो ना। 3 के पावर 2 तक पहुंचो, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 पहुंच गए सर, हो गया काम। किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, 2 का पावर 1 यानी 2, बीच में मल्टीप्लाई, 3 का पावर 0 यानी 1 प्लस 3 का पावर 1 यानी 3 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 और 1 कितना हो गया 3, बीच में मल्टीप्लाई, 9 10 11 12 और 1 13, 13 तिया कितना हो गया 39, इधर वाला बीच में क्या है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो 39। क्वेश्चन का आंसर कितना 39। वीडियो पसंद आ रहा है, सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ पा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के बीच शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। कंटेंट अगर समझ में आ रहा है तब। 36 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें। देखो बेटा 36 के सभी भाजक, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 मिला हमको कितने बार 2 बार, मल्टीप्लाई 3 हमको कितने बार मिला 2 बार, है ना। ऐड करने तो नहीं बोला, भाजकों की संख्या बोलता तो 3 तिया 9 कर देते, यानी +1 कर देते, लेकिन भाजकों का योग बोल दिया, योग, तो 2 का पावर 2 तक पहुंचो। चलो पहुंचते हैं। तो पहले 2 का पावर 0, फिर प्लस 2 का पावर 1, फिर प्लस 2 का पावर 2 तक पहुंच गए। अब मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, है कि नहीं, है ना। 4 5 6 और 1 7 इंटू 9 10 11 12 और 1 13, और 13 सत्ते कितना होता है 91। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 91, 91 ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा बात आपको। बहत्तर के गुणकों की संख्या ज्ञात करें, यानी 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है, 72 का गुणनखंड बताना है, फैक्टर्स बताना है, योग नहीं बताना, बहुत आसान है 72 का फैक्टर्स बताना। तो किससे काटते हैं हम लोग, 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 कितने बार मिला 3 बार, 3 कितने बार मिला 2 बार। योग तो बोला नहीं, बस बोला संख्या बताइए, तो 3 + 1 और यहाँ 2 + 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 तिया कितना हो गया बेटा 12, कितना हो गया बोलिए 12। क्लियर है ना, ये चीज़ तो हम लोग सीख चुके हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आगे आपको क्वेश्चन कहता है कि 72 के कितने गुणक केवल 3 से विभाजित है। अब बोलता है कि 72 के फैक्टर्स तो बताने हैं, लेकिन केवल वही फैक्टर्स बताने हैं जो 72 के फैक्टर्स 3 से कटते हैं। मेरे बात को समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए 8 का फैक्टर्स कौन कौन है, 8 का फैक्टर्स है 1 2 4 और 8, खुद 8 है ना। यह फैक्टर्स है, 1 है 2 है 4 है 8 है। लेकिन हम आपसे पूछें कि वैसे फैक्टर्स बताओ जो केवल 2 से कटते हैं, 8 के वैसे फैक्टर्स बताओ जो केवल 2 से कटते हैं, तो आप बोलिएगा इसके 3 ही फैक्टर्स है जो केवल 2 से कटते हैं, 2 4 और 8। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आपको सोचना पड़ता है, ऐसे आपको सोचना पड़ता है। तो एग्जाम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि 72 के फैक्टर्स पूरे मत बताओ, 72 के वैसे फैक्टर्स बताओ जो 3 से विभाजित होते हैं। तो आप क्या करोगे, जो संख्या में जिसका फैक्टर पूछा उसी से पहले उसको खत्म कर दो। तो 3 से विभाजित इसी को कर दो, 3 से विभाजित इसी को कर दो। तो 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौके 12। अब 24 पे काम कर दो, किस पे काम कर दो 24 पे काम कर दो। 2 से गया 12 बार में, 2 से गया 6 बार में, 2 से गया 3 बार में और 3 से गया 1 बार में। तो 2 का पावर कितना मिला 3 और 3 का पावर कितना मिला 1।
3 और 1 4, 1 और 1 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। क्वेश्चन का आंसर 8। बोलो बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी यहाँ पे बोला ना कि वैसे फैक्टर्स बताओ 72 के जो 3 से विभाजित होते हैं, तो 72 को ही 3 से विभाजित करके जो 24 आया उस पे काम कर दिए, है ना, उस पे काम कर दिए। ठीक है बात। अब इसको देखो, 72 के कितने गुणांक 4 से विभाजित होते हैं, यानी 72 के सारे फैक्टर्स मत बताओ, बस वही बताओ जो 4 से विभाजित होते हैं। इसी को 4 से करो, तो 4 एकम 4, 3 बच्चा 4 8 32, है ना, 4 एकम 4, 3 बच्चा तो 4 8 32। अब 18 पे निकाल दो, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 2 का पावर 1 आया बेटा और 3 का पावर 2 आया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 2 तिया कितना हो गया 6, यानी 1 + 1 और 2 + 1, ठीक है, तो कितना हो गया बोलो 6, है ना, 6। बाकी तुम तो समझदार हो, समझ पा रहे हो ना कि कैसे बना रहे हैं। अब यहां बोला कि 72 के सम इवन गुणकों की संख्या बताइए। जब भी सम फैक्टर्स पूछ देना इवन फैक्टर्स तो 2 से डिवाइड करना, क्योंकि फैक्टर्स सम का क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 72 को फिर 2 से डिवाइड कर दो। अब 72 की जगह कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, तो आ गया अपना 36। अब 36 पे काम कर लो, 2 से गया 18 बार में, 2 से गया 9 बार में, 3 से गया 3 बार में, 3 से गया 3 1 बार में, तो 2 मिला हमको 2 बार और 3 भी मिला हमको 2 बार, तो 2 और 3 हो गया, इंटू यह भी 3 हो गया और 3 क्या कितना हो गया 9। कितना हो गया बोलो 9। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें तुमको समझ में आया होगा, यहाँ तक तुम सीख पाए होगे, समझ पाए होगे, क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, यानी डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन का नियम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपके एग्जाम में जो जो पूछा जाएगा और जो पूछा जाता रहा है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस आज किए हैं और एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है, लोगों के बीच इसको शेयर करें, ये आपका अपना चैनल है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।